नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस समय मैं सिनर्जी आईएएस एकेडमी में हूं। अगर आप अपने बेटे या बेटी को आईपीएस और आईएएस बनाना चाहते हैं तो अब हिसार आपसे दूर नहीं है। अब आपको जयपुर, दिल्ली अपने बच्चे भेजने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कोटा और सीकर जो आपसे काफ़ी दूर हैं, काफ़ी लंबा समय लगता है जाने में, आप अपने बच्चे से मिलने जाते हैं तो यहाँ पर बता दूँ आपको एकेडमी के साथ साथ हॉस्टल और लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं वो भवन दिखाना चाहूंगा एक बार विजुअल में आपको, और फिर अंदर के कुछ दृश्य दिखाना चाहूंगा। बता दूं आज इस भवन का शुभारंभ हुआ है और शुभारंभ जो पूर्व वित्त मंत्री हैं हरियाणा सरकार के कैप्टन अभिमन्यु जी ने यहाँ पर रिबन काटकर शुभारंभ किया है। डायरेक्टर मैडम मेरे साथ हैं मोनू जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। टीचर्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे किस प्रकार की तैयारियां यहाँ होती हैं। आखिर दिल्ली, जयपुर, कोटा इन क्षेत्रों को छोड़कर हिसार को ही क्यों चुने? आज वो खासियत हम ढूंढ कर ले आएंगे। वो खासियत आज उन परिजनों के सामने रखेंगे जो अपने बेटे और बेटी को आईपीएस आईएएस बनना देखना चाहते हैं। तो आपका सपना अब मात्र जिस क्षेत्र में मैं आता हूँ, राजगढ़ के जिस क्षेत्र में आता हूँ, जो तहसीलें तारानगर बेल्ट है, सरदार सर बेल्ट है, रतनगढ़ बेल्ट है, उस क्षेत्र के लड़के आज पढ़ने के लिए दूर दराज शहरों में जा रहे हैं। उनके लिए अपने ही, जी हाँ बता दूं आपको, राजगढ़ से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पर हिसार, जहां पर सिनर्जी एकेडमी है, जहां पर इनसे बातचीत भी करेंगे कि रिसेंटली कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और अब तक कितने इनके बच्चे अधिकारी बन चुके हैं, वह बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम सबसे पहले चूरू झलक में आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद सर आपका। हाँ मैडम, इससे पहले बात करूँ, आज नए भवन की शुरुआत हुई है, इससे पहले अपनी एकेडमी थी, कब से शुरुआत हुई है? सर एकेडमी की शुरुआत 2015 से है, बट हमारे पास वहाँ सिर्फ कैंपस था, कोचिंग इंस्टीट्यूट था। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर से भी आते हैं, जो दिल्ली नहीं जाना चाहते लेकिन आसपास के गांव से हैं, छोटे छोटे शहरों से हैं, वो आके यहाँ तैयारी करना चाहते थे। इसलिए हमने रेजिडेंशियल प्लस में लाइब्रेरी इस सुविधा के साथ नए भवन का उद्घाटन किया है। आज मैं देख के आपका पूरे इस बिल्डिंग का मैंने ऊपर तक देखा है, हॉस्टल भी बड़े अच्छे से तरीके तैयार कर रखा आपने। और एक सबसे बड़ा सवाल जो क्षेत्र में जो परिजन अपने बेटे और बेटी को लेकर चिंता जता रहे हैं, वो सवाल ये है कि 2015 से आपने लगातार आप सेवाएं हिसार में दे रहे हैं, तो कितने बच्चे अब तक सेलेक्ट हुए हैं? एक सवाल सर, बहुत सारे बच्चे यहाँ आसपास के क्षेत्रों के अंदर, आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, बहुत सारे विभागों के अंदर जो जितने भी सरकारी विभाग है, अच्छी अच्छी पोस्टों पे कार्यरत हैं। उन बच्चों से आप पूछोगे तो वो एक तैयारी जो है, इतनी अच्छी टीम हम लोग हैं, दिल्ली से भी ज़्यादा बेस्ट फैकल्टी हम लोग यहाँ दे रहे हैं, और अच्छे वातावरण के साथ, जहाँ पर खाने की, रहने की सारी सुविधा एक छत के नीचे है, तो बच्चा अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। सर एक बात करूं मैं, रिसेंटली जो बेंच निकला है उसमें कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं रिसेंटली लास्ट? अगर हम बात करें सर, यूपीएससी के साथ साथ हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी तैयारी कराते हैं, और यूपीएससी में हम +1 +2 से स्टूडेंट्स को लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा क्या है, फंडामेंटल उसका मजबूत नहीं होता बेसिक, तो हम +1 +2 से तैयारी करवाना शुरू कर देते हैं। और अभी आप देखोगे तो हमारा एक स्टूडेंट है, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, उसके इकोनॉमिक्स में 99 मार्क्स हैं, पॉलिटी के अंदर 100 में से 100 मार्क्स हैं, जियोग्राफी में 100 में से 100 मार्क्स हैं। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उस पर हम शुरू से काम करते हैं। और आप सिलेक्शन की बात करो तो यूजीसी नेट में हमने नेट के पेपर में क्वालिफाई करवा दिए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में 800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर जेआरएफ की बात करूँ तो 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं। और आपका एक क्वेश्चन था कि बच्चा दिल्ली क्यों नहीं जाए, बच्चा यहाँ क्यों आए, तो इसका सबसे बड़ी बात यह है कि एक, अगर हम फ़ी की बात करें तो वहाँ का ये मान लो हम 25% ही नहीं लेते हैं। अगर फ़ी की बात करें, रहने की बात करें, और हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, आप पोल्यूशन में कहाँ रहोगे, बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं। पेरेंट्स को भी एक वो रहता है कि कौन से माहौल में बच्चा रह रहा है, कितना फ़ीस है, वहाँ पे रहने की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी ना होते हुए बहुत खर्चा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ हम मिनिमम फ़ी में वही फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, प्रॉपर घर जैसा माहौल है, खाने पीने रहने का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और 24/7 यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है, जो बच्चे को ऐड ऑन रहता है उसी फी में सब कुछ, तो ये हम सब फैसिलिटीज़ दे रहे हैं सर। दो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। एक तो पहला कि दिल्ली जब हम भेज रहे हैं बच्चे को, पोल्यूशन सबसे बड़ी बात आई जाती है लगभग। उससे बात एक और सामने निकल के आई है कि आप जब स्टडी कर रहे हैं कॉलेज या फिर 10वीं 11वीं की 12वीं की, उसके साथ साथ आप जो ये तैयारियां हैं आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की, यूपीएससी की, ये तैयारियां साथ साथ आप कर सकते हैं। मेरे साथ टीचर्स और भी। सर आपका शुभ नाम?
मोनू वाले सर। मोनू जी, जिस प्रकार की तैयार आज मैंने आपका भवन देखा है, क्लास में किस तरह की तैयारियां कराई जाती हैं बच्चों को कि डिफरेंट है हम भाई सिनर्जी उन सब से डिफरेंट है जो मार्केट में अब हैं, उनसे हम अलग हैं, क्यों कैसे? देखिए सर, जैसे कि आप देखते हो दिल्ली वगैरह में भीड़ ज़्यादा होती है बच्चों की, और टीचर है वो इंडिविजुअल जो देखता है बच्चों को, वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बैच है वो मिनिमम बच्चों का बैच रखते हैं हम, 20 to 30 बच्चे हमारे बैच के अंदर रहते हैं, और हम हर एक बच्चे को बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के एक साथ हर एक बच्चे को इक्वल करके फिर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि चीज़ इस बच्चे को आती होगी या नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं उस बच्चे को पहले जीरो से ही उठा के सबको पहले इक्वल करते हैं, और उसके बाद उनका बेस तैयार करके उनकी तैयारी करवाते हैं, जो कि बड़े शहरों के अंदर ऐसा बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलता। उसमें क्या होता है कि भीड़ एक साथ आएगी, सिर्फ उनको क्या होता है कि हमें कोर्स है वो कराना है। बच्चों की जैसे प्रॉब्लम है तो यहाँ पे स्पेशल डेली प्रॉब्लम क्लास भी चलती है हमारी। उसके अलावा क्लास के अंदर भी कोई दिक्कत आती है तो हम साथ के साथ बच्चों का कवर करवाते हैं सारा का सारा। तो इसीलिए डिफरेंस है यहाँ में और दिल्ली में। ठीक है मैडम, एक परिजन कोई अपना बच्चा भेजे तो उसके मन में शायद सवाल ये जरूरी भी है कि जो एकेडमी बच्चा भेज रहे हैं हम, वहाँ टीचर्स हैं वो कहाँ से हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं, थोड़ा सा अपने टीचर्स के बारे में डिटेल दें। सर सारे के सारे टीचर हाईली क्वालिफाइड हैं और अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं। अब जैसे अगर हम तो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, जैसे सर की बात करें, मुकेश सर है पेपर 1 के एक्सपर्ट है, अपने सब्जेक्ट है, सर का इन्वायरमेंट साइंस में PhD है सर। तो सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हर टीचर अपना अपना सारी पूरी क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पे है। मतलब वही है कि जो दिल्ली के लिए जो लोग भागते हैं वो फैसिलिटी हम यहाँ टीचर्स की सारी यहाँ अवेलेबल करवा रहे हैं। जिस प्रकार की आज मैंने एक बच्चा है आपका जो आप टॉपर नाम ले रहे थे, नाम तो मैंने नहीं जानता, जिस प्रकार से आपने टीचर्स की बात की तो 2 सब्जेक्ट में 100 प्लस उनके नंबर हैं। इसी के चलते जब बात करते हैं आज की तारीख की बात करूं तो आप अपने बैच के पूरे एकेडमी में कितने स्टूडेंट हैं फिलहाल पढ़ने वाले? अगर हम डिफरेंट की बात करें सर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एक कोई ऐसा स्ट्रीम नहीं है कि सिर्फ एक स्ट्रीम की तैयारी करवाते हैं। हम UGC नेट की भी तैयारी कराते हैं, UPSC की भी, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी हमारे पास बैच है, +1 +2 का जो बेसिक से स्टार्ट है वो भी बैच है। तो डिफरेंट बैच में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डिफरेंट है सर। लेकिन हाँ, ये जो सर ने बात बोली कि हम उतना ही क्राउड या उतने ही स्टूडेंट्स रखते हैं जिसमें हम इंडिविजुअली पर्सनली स्टूडेंट पे ध्यान दे सकें, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें पैकेज में चलती है। ये नहीं कि हमने थ्योरेटिकल पार्ट करवा दिया बच्चे को और कि सिलेबस नहीं है, हम उसको प्रैक्टिस सेशन भी रहते हैं। जैसे कोई यूनिट कंप्लीट होती है तो उसके क्वेश्चन सेशन भी चलते हैं। कहने का मतलब उसको थ्योरी, प्रैक्टिस, हर डाउट सेशन सब कुछ चलता है। तो आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करो तो हम अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी, हम ये नहीं है कि हमें कोई फीस के लिए बच्चे इकट्ठे करने हैं, इस तरह की हमारी मानसिकता नहीं है। हम जितने बच्चे ले रहे हैं वो उस पर उतने ही बच्चे लेंगे जिसको हम पर्सनली हैंडल कर पाएँ, और उसकी हर सिचुएशन में हम साथ रहने की कोशिश करते हैं। मीन्स हम होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास का बच्चे पे ध्यान देते हैं कि वो हर चीज़ पे परफेक्ट रहे। उसका हेल्थ इश्यूज़ का भी ध्यान रखते हैं, पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं, उसके साइकोलॉजी का भी ध्यान रखते हैं, सब कुछ ध्यान रखा जाता है सर यहाँ पे। ठीक है मैडम, एक बार कोई गार्जियन अपना अगर वीडियो देख रहा है और वो यहाँ पर संपर्क करना चाहे तो यहाँ का एड्रेस थोड़ा दोहरा दीजिए एक बार। सर ये हिसार के अंदर HAU 4 नंबर गेट के पास जवाहर नगर में है, 12 नंबर गली है। फिर भी संपर्क के लिए नीचे स्क्रीन पे जो आप नंबर है उस पर आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। जो नंबर आप नीचे देख रहे हैं स्क्रीन पर चल रहे हैं सिनर्जी एकेडमी के, अपने मैं बात शुरुआत से ही वही कर रहा हूँ। आज हर कोई पिता, हर कोई, मैं बात करूँ ये जितने ग्रामीण क्षेत्रों में हम किसान रहते हैं और आज का किसान अपने बेटे और बेटी को पढ़ाकर कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी बनाना चाहता है, तो उनके लिए अब सपना साकार होगा सिनर्जी एकेडमी हिसार के अंदर। नीचे नंबर है, मोबाइल नंबर चल रहे हैं, एड्रेस चल रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। बस और कुछ